आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको सुलेमान की बुद्धि के लिए की गई प्रार्थना के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा दाऊद की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पुत्र सुलेमान को राजा बनाया गया था। राजा सुलेमान यहोवा से बहुत प्रेम करता था और अपने पिता की आज्ञाओं पर तो वह चलता ही था, लेकिन ऊंचे स्थानों पर वे परमेश्वर के लिए बलि भी चढ़ाया करता था। राजा सुलेमान राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तो वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। तब गिबोन में यहोवा ने रात को सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह तू मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वे अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिद्धाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे की परख कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इच्छा बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तू धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विद्याओं और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब तक सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्पर्श था। फिर वह यरूशलेम में गया और यहोवा के वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बढ़ी चढ़ाई और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। प्रिय, कुछ बातें हैं जो राजा सुलेमान की प्रार्थना में हमें सीखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि राजा सुलेमान किस प्रकार से अपने पिता द्वारा दी गई विद्याओं का पालन करता था। उसकी इसी ईमानदारी और आज्ञाकारिता के कारण एक दिन परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वह तू मांग ले। इसके जवाब में सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि जिस तरह आपने मेरे पिता की मदद की, ठीक वैसे ही मुझे भी अपनी आपकी मदद की आवश्यकता है। राजा सुलेमान स्वीकार करता है कि बिना परमेश्वर की मदद के वह इस राज्य को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वह इतना बड़ा नहीं है और उसे इतनी समझ नहीं है। इसीलिए वह परमेश्वर से बुद्धि मांगता है और कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे की परख कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तब परमेश्वर उसके पास से खुश होकर ना सिर्फ उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि उसे वे सब कुछ देते हैं जो परमेश्वर से उसने नहीं मांगा था। अब कुछ बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि राजाओं की पुस्तक के 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था। सुलेमान को परमेश्वर ने लोगों पर शासन करने के लिए चुना था, और जैसे कि हम जानते हैं, लोगों पर शासन करना कोई आसान या साधारण काम नहीं है। और जैसे परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना था, वैसे ही परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था वे इज़राइल के लोगों का अगला राजा बन सके। अब
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे राजा दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था, ठीक वैसे ही राजा सुलेमान भी परमेश्वर से प्रेम रखता था। और उसका प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने यहोवा के लिए 1000 होम बलि चढ़ाए। सुलेमान ने अपने बलिदानों के द्वारा परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ऐसे ही लोगों पर अपनी आशीष उड़ेल देता है जो उससे प्रेम करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के प्रति हम अपना प्रेम कैसे प्रकट करें, तो रोमियो की पत्री के 12 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन से हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारा जीवन उसको प्रसन्न करने वाला होगा। प्रियो, हमारा जीवन ही बताता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम जीवन में हर समय किसी भी चीज़ का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा हो। जैसे हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम परमेश्वर से इतना प्रेम करता था कि वह अपना इकलौता बेटा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, जो बेटा उससे की 100 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि राजा सुलेमान जो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी आराधना करता था। इसकी इच्छा यह थी कि परमेश्वर के लोगों पर शासन करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जो कुछ भी तू मांगे वह मैं तुझे दे दूंगा, तो उसने कोई भी स्वार्थी चीज़ें नहीं मांगी जैसे हम मांगते हैं, परंतु उसने ऐसी चीज़ मांगी जिससे परमेश्वर के लोगों का भला हो। अर्थात उसने अच्छा शासन करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगी, ताकि वह भले व बुरे में भेद करके कुशलता से शासन कर सके। प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम कभी भी अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए ही हर चीज़ मांगेंगे, जिससे वो बढ़े और हम घटते जाएं। इसके बाद हम एक और बात ये देखते हैं कि जब सुलेमान को परमेश्वर ने प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा, तो सुलेमान ने अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करते हुए परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। कि जिस समय सुलेमान राजा बना था उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। अपनी जवानी की अवस्था में वह अनगिनत लोगों पर शासन करने लगा और अपने इस युवा अवस्था में उसने एहसास किया कि इज़राइल प्रजा पर शासन करने और उनका नेतृत्व करने के लिए उसके पास पर्याप्त समझ नहीं है। उसने महसूस किया कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह इज़राइल पर शासन नहीं कर सकेगा, नहीं उनका अच्छा नेतृत्व कर सकेगा। इसीलिए उसने इज़राइली प्रजा का न्याय करने के लिए परमेश्वर के समझ अर्थात बुद्धि की मांग की। प्रियो, कई बार हम अपनी कमज़ोरी को नहीं पहचान पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से परफेक्ट हैं और हम में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी मनुष्य 100% परफेक्ट नहीं होता है। हर एक मनुष्य में कोई ना कोई कमी ज़रूर पाई जाती है और वह किसी भी रूप में हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि परमेश्वर के सामने अपनी कमज़ोरियों को आप स्वीकार करें, क्योंकि हम अपने प्रयासों से परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। 100% परफेक्ट बनाने वाला केवल परमेश्वर है। सुलेमान अपनी कमज़ोरियों को जानता था और इसीलिए उसने अपनी कमज़ोरी को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने भी उसकी कमी को पूरी तरह से दूर करके उसे उसकी महिमा का पात्र बनाया। ठीक इसी तरह जब हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की उन कमियों को दूर करके हमें अपनी महिमा का पात्र बनाता है। यहाँ यह भी ध्यान दें कि राजा सुलेमान ने अपनी कमज़ोरी को स्वीकारते हुए अपनी दीनता प्रकट की और परमेश्वर ने
उसकी दीनता के कारण बुद्धिमानी में उसे सबसे ऊंचा किया। प्रियो, याकूब की पत्री के 4 अध्याय के एक वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब हम अपने आप को शून्य करते हैं और नम्र बनाते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। प्रभु यीशु भी यही कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमारा मान बढ़े, हमारी प्रशंसा हो या हमें आदर मिले, तो उसके लिए हमें दीन बनना आवश्यक है। और दीन होने का मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर की दया पर निर्भर रहना और ये स्वीकार करना कि यदि परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या परमेश्वर की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगली बात प्रियो, जो हमें सुलेमान की प्रार्थना से सीखने को मिलती है कि जब हम अच्छे इरादे से अर्थात भली मानसिकता से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमें दे देता है, बल्कि वह हमें वह सब कुछ देता है जो हमने उससे नहीं भी मांगा। जैसा वह सुलेमान की प्रार्थना में हम देखते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि को मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रसन्न होकर धन और महिमा यहाँ तक दे दी। उसके तुल्य कोई न था, उसके बराबर आज तक कोई न हुआ। प्रियो, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जांच लेता है और परखता है। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान ने ऐसा कुछ नहीं मांगा जिससे उसका फायदा हो। ना तो उसने धन मांगा और ना ही अपने लिए कोई इच्छा वस्तु मांगी जिससे उसका भला हो या फिर जिससे उसे सुख मिलता, परंतु उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, लेकिन वह बुद्धि भी उसके उस आशय से मांगी ताकि वह लोगों का न्याय भली प्रकार से कर सके और परमेश्वर की प्रजा का अच्छे से नेतृत्व कर सके। परमेश्वर की उसकी भली मनसा के से प्रसन्न हुए और उसको वह सब कुछ दे दिया जो उसने नहीं मांगा था। प्रियो, जब हम किसी नेक या अच्छे इरादे से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमें ज़रूर देता है, और जो हम नहीं मांगते वह सब भी परमेश्वर हमें प्रदान करता है। बस शर्त यही है कि जो कुछ भी हम मांगते हैं उसके पीछे हमारी मानसिकता अच्छी हो, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता, क्योंकि उसका कारण हम स्वयं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जांच और परखता है। यदि हम किसी गलत मानसिकता या गलत इरादे से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं देगा। इसी बात को याकूब की पत्री के 4 अध्याय के 3 वचन में बताया गया है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। यदि हम बुरी इच्छा से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमें कभी नहीं मिलने वाला। यदि हम अच्छी इच्छा से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और जो कुछ हम मांगते हैं उससे बढ़कर प्रदान करेगा। एक और बात प्रियो, कि जब हम परमेश्वर के राज्य में उसकी धार्मिकता और उसकी बुद्धि की तलाश करते हैं तो वह हमारी ज़रूरतों को तथा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा करता है। जैसा मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33 वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो मांगो को और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, जब हम सच्चे दिल से और साफ मन से परमेश्वर को और उसके राज्य को खोजते हैं तो परमेश्वर हर आवश्यकताओं को, हर ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता है। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जब परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज की है तब से लेकर अब तक परमेश्वर ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया और मेरा विश्वास है कि वह आगे भी मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। प्रियो, अंत में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि बुद्धि और ज्ञान का मूल स्रोत केवल परमेश्वर ही है। इस संसार में हमें कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब बातों की समझ हमें तभी होती है जब
ईश्वरीय बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं। संसारिक ज्ञान अलग है और ईश्वरीय ज्ञान अलग है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्खतापूर्ण काम करते देखा है, क्योंकि उनके पास दुनिया का ज्ञान तो है लेकिन वे समझ नहीं जो केवल परमेश्वर की ओर से आती है। याकूब की पत्री के 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप और कपट रहित होता है। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि संसारिक ज्ञान से भी ज़्यादा ज़रूरी स्वर्गीय ज्ञान है, जो हमें मोटी मोटी किताबें पढ़ने से नहीं, केवल यहोवा का भय मानने से मिलता है। क्योंकि नीति वचन की पुस्तक के 1 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। ध्यान रखें कि अच्छे और बुरे में अंतर हम तब ही कर सकेंगे जब हम ईश्वरीय या स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण होंगे। इसलिए परमेश्वर से उस स्वर्गीय बुद्धि को मांगो जो आपको जीवन में आपकी हर प्रकार से सहायता करेगी, क्योंकि लिखा है, बुद्धि की प्राप्ति सोने से भी कई ज़्यादा उत्तम है। आशा करती हूँ कि सुलेमान की प्रार्थना आपके लिए आशीषमयी रही होगी। अगली वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आप सभी से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की।